हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने आरपीएससी 2022 का ड्राइंग एंड पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन सोल्व किए थे। उसी के नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन हैं वो हम आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, 76 to 150। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको पता है, जितने भी आपके आर्ट के एग्ज़ाम होंगे उनमें सभी में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन है, एलोरा स्थित 1 नंबर से 12 नंबर तक की गुफाएं संबंधित हैं। तो 1 से 12 नंबर की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार के चित्रों में तांत्रिक कला का प्रभाव दिखाई देता है। तो जी.आर. संतोष हैं, इन्हें तांत्रिक कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि तांत्रिक कलाकार कौन है या किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे जी.आर. संतोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसमें देखिए, सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, रेड ऑन रेड के चित्रकार हैं। तो ये हैं सुरेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुआकृति रूप से आप क्या समझते हैं। रेंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें होता है रूपांतरित, इसकी जो फॉर्म ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो होते हैं। नेक्स्ट है 81, अग्रिम संगठक मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्टतया तार्किक क्रम में रखता है। तो ये हो जाएगा अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण। रणकपुर के आदिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी का नाम क्या है। तो ये थे देपाक के द्वारा ये बनाया गया था। और ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, स्पेशली आरपीएससी के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ओशिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो ओशिया की जो मंदिर हैं उनका जो निर्माण है वो प्रतिहार वंश के द्वारा करवाया गया था। प्रभाववादी चित्रण का मुख्य विषय क्या था। प्रभाववादी जो चित्रण है उनका मुख्य विषय है प्रकाश और वातावरण। ओलियोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ओलियोग्राफ्स के लिए जो चित्रकार प्रसिद्ध हैं वो हैं राजा रवि वर्मा। और ये क्वेश्चन तो मतलब इतनी बार रिपीट हो चुका है कि बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और एक ही राजा रवि वर्मा से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि पौराणिक विषय, या तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि पौराणिक विषय किस कलाकार के हैं। ठीक है, कि मतलब, और एक या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से राजा रवि वर्मा का जो चित्रों का विषय होता था वो क्या होता था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है 86, गैसों का प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है। तो ये किया जाता है टेम्परा। नेक्स्ट है, वर्ण के आधार पर चित्र में आकृति के अनुपात और रंग की अनुशंसा किस प्राचीन ग्रंथ में है। तो ये है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ऑप्शन नंबर 4 में। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक सकारात्मक पॉजिटिव साइंस है, सकारात्मक विज्ञान है, ये सही नहीं है। बाकी 3 जो है वो सही हैं। अच्छा, 1 मिनट, मैंने पढ़ा नहीं इसको। ऑप्शन फर्स्ट केवल डी। नेक्स्ट है, घोड़ा बावसी किस कला से संबंधित है। तो ये टेराकोटा से संबंधित है। नेक्स्ट है, विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये किया था एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इनको मैच करना है। राम किंकर बैद, शंकर चौधरी, धनराज भगत और अर्जुन प्रजापति। और सामने इनकी जो बनाई हुई कृतियां हैं वो दी गई हैं।
तो सबसे पहले देखिए राम किंकर बैज बहुत ही फेमस है, संथाल परिवार। अभी एमआरएस में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है शंखो चौधरी, तो ये हो जाएगा हेड ऑफ द गर्ल। और धनराज भगत ये हो जाएंगे सितार वादक। और अर्जुन प्रजापति जो है वो बनी ठनी। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। 1944-45 में कलकत्ता ग्रुप 43 की कला प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई? ये की गई मुंबई में। प्रसिद्ध चित्र तुम सबको खुश नहीं रख सकते किसकी रचना है? और तुम सबको खुश नहीं रख सकते ये जो रचना है ये है भूपेन खक्कर। बारडोली के मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था? ये किया था जेम्स टॉड ने। ठीक है, जेम्स टॉड जो है वो राजस्थान के इतिहास जो है उससे संबंधित है, इतिहास लिखा था इन्होंने, इसलिए राजस्थान के जितने भी इस टाइप से पर्सनैलिटीज़ हैं उनका राजस्थान एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा संत भरत के अनुसार सौंदर्यात्मक भाव के समरूप स्थिर संवेग का गलत युग्म है? प्यार, भाव, दहशत, गुस्सा, करुण रस, खेद, हास्यपूर्ण, खुशी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो जातक कथाएं जो हैं वो नहीं है, बाकी नायिका भेद, कृष्ण लीला और बारहमासा तीनों ही हैं, लेकिन जो जातक कथाएं हैं वो आपको पता होगा ये अजंता की गुफाओं से संबंधित है, जहाँ बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वहाँ पर चित्रित हैं, जिन्हें ही जातक कथा कहा जाता है। नेक्स्ट है 97। निम्नलिखित में से कौन निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है? तो ये है अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए, ये शामिल नहीं है। 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान की मूर्ति कला को नई दिशा व पहचान दिलाई, उनका नाम बताना है। तो ये थे गोपी चंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणाली व्यवस्था या फिर प्रणाली विश्लेषण का विचार निम्न में से किस विषय क्षेत्र से आया है? तो ये है जीव विज्ञान, बायोलॉजी से। निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र का सदस्य नहीं है? नहीं बताना है। तो सनत राजन जो है वो नहीं है, बाकी कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी और धनराज भगत तीनों ही शिल्पी चक्र के सदस्य हैं। तो कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन देखिए कि इनमें से कौन शिल्पी चक्र का एक जो है वो सदस्य है, तो आपको सारे ही नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है इनर जंगल श्रृंखला। दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई व चौड़ाई को प्रस्तुत करता है कहलाती है? तो ये कहलाएगी द्विआयामी। ठीक है, 2 डायमेंशनल फॉर्म। चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी जो है वो आभानेरी में स्थित है। जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट होंगे उनको सबको पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है मोस्टली राजस्थान के क्वेश्चंस में या राजस्थान के एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट है रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था भट्ट लोलट ने। दिलवाड़ा में स्थित विमल शाही जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो निर्माण है वो 1031 में हुआ था। जियोतो किसके शिष्य थे? तो ये सीमाबू के शिष्य थे। परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? ये बंगाल शैली का प्रमुख उद्देश्य था।
कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता? तो चित्रसूत्रम जो है वो जैन शैली से संबंध नहीं रखता। और ये बाकी नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। निशित चूर्णी, ज्ञात सूत्र और अंग सूत्र ये जैन शैली के ग्रंथ हैं। निम्नांकित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हेनरी रिचर्ड जो है ऑप्शन नंबर 4 वो नहीं है। नेक्स्ट है, छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास कहलाता है। तो ये कहलाता है यथार्थवादी चित्रण। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं भर्तृहरि के द्वारा ये श्रृंगार शतक जो ग्रंथ है वो रचा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गोवर्धन लाल जोशी द्वारा चित्रित नहीं है? तो अलकापुरी का यक्ष जो है वो गोवर्धनपुरी के द्वारा चित्रित नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई? तो ये जो है ये मिर्जापुर में। कौन सी स्थापत्य कला शैली में चित्रण हेतु बहुत कम वित्तीय धरातल उपलब्ध होता है? तो जो गोथिक स्थापत्य कला है उसमें। निम्नलिखित में से भारत में शैल चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न को। द स्विंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। किराडू का प्राचीन मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किराय कूप के नाम से भी जाना जाता है। किस राजस्थानी चित्रकार ने मेघदूत विषय पर चित्र रचना की? तो राम गोपाल विजयवर्गीय इनके द्वारा मेघदूत विषय पर चित्रावली जो है वो बनाई गई थी, चित्र रचना की गई। जर्मन फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार दादावाद का नामकरण हुआ था। यह दादा शब्द का क्या अर्थ है? झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया? तो इसमें जो है वो पौराणिक, ऐतिहासिक कथानक और सामान्य जो सामाजिक जीवन है इन विषयों को वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पैग के जो सदस्य हैं वो नहीं थे? नहीं बताना है इनमें से। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा भी थे, एस.एच. रजा और एम.एफ. हुसैन तीनों ही थे, लेकिन जो बी.सी. सान्याल है वो नहीं थी। निम्नांकित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? तो ये लेव वाइगोत्स्की जो है उन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक जो विकास है वो सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है। जैकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित है? तो ये पॉल गॉगिन के द्वारा। वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता के रूप में माना जाता है? तो ये कैंडिस्की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण के 7C में शामिल नहीं है? जो कम्युनिकेशन के 7C होते हैं उनमें से शामिल नहीं है, वो बताना है। तो जो कंसल्टेशन होता है, परामर्श, वो शामिल नहीं है। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल पेंटिंग। कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जयमंगला के नाम से जाना जाता है? तो ये थे यशोधर पंडित। निम्नलिखित में से कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? 128 का 4 शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। विवान सुंदरम ने कला शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये की थी MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर स्थित महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा निर्मित है।
महिषासुर मर्दिनी की जो प्रतिमा है जो कि महाबलीपुरम में है वो निर्मित है ग्रेनाइट पत्थर से। अधिकतर फावादी चित्रकारों का कला अध्ययन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इकोल डेस बिक्स पेरिस में। रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है टेम्परा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कलाकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें देखिए सबसे पहले जो हैं वो आएंगे लियोनार्डो दा विंची, सेकंड, सबसे पहले पे आएंगे जियोतो, उसके बाद आएंगे लियोनार्डो दा विंची, उसके बाद रेम्ब्रांट और माने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। सिस्टीन चैपल में चित्रित द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक जो कृति है वो किसके द्वारा बनाई गई? आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेंड्रो बोत्तिसेल्ली है। ठीक है, ये फ्रेस्को में बना हुआ है 1480 में। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पिएटा नामक कृति कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सेंट पीटर्स बेसिलिका जो वेटिकन सिटी में है। राम जायसवाल ने किस चित्रकार से कला की बारीकियां सीखी थी? ये असित कुमार हलदार से राम जायसवाल ने चित्रकारी सीखी थी। निम्न में से रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करते थे? मृणालिनी मुखर्जी। जूट, रस्सी, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती थी उनका यूज़ करके ये जो अपनी मूर्तियां हैं उनकी रचना करती थी। बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली किसके एक अंग के रूप में जानी जाती है? दक्कन शैली। तो बीजापुर और गोलकुंडा ये आपको पता होगा ये दक्षिणी शैली के अंतर्गत आते हैं। सीकर में हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? ये की जाती है शिव की। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच का चित्र नहीं है? तो जीवन से संत्रस्त। मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है? यह है अधिगमकर्ता। जैक्सन पोलाक का संबंध है, जैक्सन पोलाक का जो संबंध है वो है ओपार्ट एक्शन पेंटिंग और इंस्टॉलेशन, एक्शन पेंटिंग। ठीक है, एक्शन पेंटिंग से संबंध है इनका। चित्रकार निशारदिन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? तो ये थे मेवाड़ लघु चित्रण शैली से। किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता उसकी अनुभूति होती है? ये कहा गया था श्री शंकुक। यामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार है? तो ये है लोक कला प्रेरित आकार। अच्छा, यामिनी राय के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक कलाकार किसे, इनमें से कौन है, या यामिनी राय को कौन सा कलाकार कहा जाता है? ठीक है, तो लोक कलाकार जो है वो यामिनी राय को कहा जाता है। 146 चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि वह शरीर विज्ञान अंतरिक्ष विद्या में भी पारंगत था। तो ये थे लियोनार्डो दा विंची। घोड़े की नालबंदी नामक प्रसिद्ध शिल्प किस मूर्तिकार का है? यह है धनराज भगत। निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया? ये विनोद बिहारी मुखर्जी। 149 है, निम्न में से छापा चित्रकार या ग्राफिक डिजाइनर जो है वो उनके तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इनमें जो ज्योति भट्ट है और अनुपम सूद दोनों ही आपको पता है ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, इसलिए मल्टीपल ये मतलब मोर देन वन इसमें राइट है, तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। तो ये दोनों ही जो है वो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 150। कलकत्ता समूह में कौन सी चित्रण विधा को प्रमुखता दी गई जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई थी?
तो ये है तेल चित्रण, ठीक है, ऑयल कलर पेंटिंग। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन थे आरपीएससी के। आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। साथ ही आपको आप टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इसके आपको जो डाउट्स हैं आपके, वो भी आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।